सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह तीसरा श्लोक कहता है, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं शंभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात यह जो महद ब्रह्म है यह मेरी योनि है और इसी में मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ और यहीं से सारे प्राणी सारे तत्व यहीं से निकलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को भारत के रूप में संबोधित कर रहे हैं। भारत के रूप में जब भी संबोधित करते हैं वे, तो वे अर्जुन को उसके वंश भरत वंश की याद दिलाते हैं और भारत की याद दिलाते हैं, यानी ज्ञान में जो रथ है उसकी याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हे भारत, यानी हे ज्ञान में लीन साधक, हे ज्ञान में लीन शिष्य, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, हे प्रथापुत्र अर्जुन। यह जो महद ब्रह्म है, महद अर्थात महद मतलब महान, बड़ा, तो यह जो बड़ा सा जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात जो फैल रहा है, तो यह जो इतना बड़ा फैला हुआ जो ब्रह्मांड है, यह क्या है? मेरी योनि है। यानी यहाँ से कोई चीज़ जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, इसलिए ये मेरी योनि है। और कहते हैं कि मम योनिर महद ब्रह्म, तो यह मेरी योनि है, ये पूरा अस्तित्व ये जो बड़ा फैला हुआ है। यहाँ पर भगवान महद ब्रह्म कहा करके मूल प्रकृति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मूल प्रकृति मेरी है, यानी प्रकृति के जितने ये सब जो है महतत्व हो जाते हैं, अहंकार हो जाता है, उसके बाद तन्मात्राएँ हैं, इंद्रियां हैं, भौतिक तत्व हैं, ये सब सभी जो हैं ये जो मूल प्रकृति से निकल रहे हैं और ये मूल प्रकृति जो है वो हमारी है, यानी मेरी ही अध्यक्षता में ये सब प्रकृति काम करती है। तो ये समस्त जो साकार अस्तित्व दिखता है ब्रह्मांड का, यह भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही काम करता है, ये मेरा अंश ही है। तो इसी को संसार के लोग बहुत बड़ा महान समझते हैं। तो यह जो है यह तो मेरा एक अंश मात्र है और अनंत ब्रह्मांड ऐसे ऐसे हैं। तो ये पूरा फैलते हैं, बढ़ते हैं, इसी में लोग जन्मते हैं, मरते हैं, बहुत सारे नाना प्रकार के जीव। कहते हैं किसी यहीं पर मैं स्थापित करता हूँ, किसको कहते हैं? योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, यहाँ मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ। गर्भ क्या है? कारण, जिसके कारण ये बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। और कारण क्या है? कर्मों का कारण है। जो हमारे कर्म हैं वे कारण हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो कि एक परिणाम दे रही हैं, वे ही जो हैं कारण बनते हैं, जिससे कि फिर हम लोग जन्मते हैं और फिर वही जब बढ़ जाते हैं फिर हम उस पर लीन हो जाते हैं, जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब प्रलय को प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा अस्तित्व जब प्रलय को प्राप्त होता है तो उसको महाप्रलय कहते हैं, वह अव्यक्त हो जाता है और फिर जो है वह प्रकट होता है। कब? फिर कहते हैं कि मैं गर्भ धारण करा देता हूँ। तो वही कारण जो है जब मिल जाता है, इस ये मूल प्रकृति जो है यही बढ़ती है। फिर जो घटनाएं घटित होती हैं, जो तत्व बनते हैं, जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो इन्हीं का जो परिणाम है बीज रूप में फिर कारण बन करके प्रलय के समय अव्यक्त हो जाता है, फिर वही प्रकट होता रहता है। तो ये पुनः पुनः ये क्रियाएं चलती रहती हैं और कहते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता है वो मैं करता हूँ, इसलिए मैं ही गर्भ धारण कराता हूँ।
और इसको गर्भ धारण कराने से क्या होता है, शंभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो सारे प्राणी और सारे तत्व जो हम लोग महसूस करते हैं, जितने भी भौतिक तत्व हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब वहीं से उत्पन्न होते हैं। तो सभी की उत्पत्ति का कारण भगवान यहाँ से मानते हैं। तो परमात्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट हैं। तो वह तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल होने के कारण सर्वव्यापी हैं। और वे यहाँ पर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम इस संसार से संबंध रखते हो जिसकी अध्यक्षता मैं करता हूँ, जो लीन होता रहता है, प्रकट होता रहता है। तो ये मेरे अंश मात्र है। तुम इसी चक्र में, इसी बंधन में पड़ते हो, जन्म और मरण के चक्र में। तुम इसी मूल प्रकृति से प्यार कर बैठते हो, इसी मूल प्रकृति के जो महतत्व है उससे प्यार कर बैठते हो। ये महतत्व है और उसका जो अहंकार है, जो कि उसका भी आगे का स्थूल रूप है, तो तुम उससे भी लगाव लगा बैठते हो। फिर उससे जो घटनाएं घटती हैं उससे लगाव लगा बैठते हो। और इस कारण क्या होता है कि तुम जन्म और मरण के चक्कर में निरंतर पड़ते रहते हो। तो वही भगवान कहते हैं कि यह जो है, तुम इनके चक्कर में नहीं पड़ के मुझ परमात्मा के संबंध बनाओ, तो तुम इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त होगे, मुझे प्राप्त होगे। यही यहाँ पर भगवान का आशय है।